हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और यहाँ पर बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो कि क्लास 10th की इंग्लिश से लिए गए हैं। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले हम बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा चुके हैं। यदि आपको देखना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। किसने लिखा इस पार्ट को? तो लियाम ओ फ्लर्टी ने। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। जो सीगल था, जो चिड़िया था, वो जो चीड़ा था, वो किस चीज से डरता था? तो वो फ्लाइंग करने से, यानी कि उड़ान भरने से डर रहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड। जो सीगल था वो किस कारण से थक गया था? तो ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। उसने तरह तरह के जो है करतबबाजी दिखाई थी जब वो उड़ना सीख गया था, उसके बाद की बात है ये। क्यों थक गया था? तो अलग अलग एक्सरसाइज के कारण। हु गैव सीगल ए स्मॉल पीस ऑफ फिश। उसको एक छोटा सा मछली का टुकड़ा किसने दिया था? तो मदर सीगल ने दिया था। व्हाट फूड डिड द सीगल से मदर गेट फॉर इट। कौन सा भोजन लेकर आई थी मदर सीगल उसके लिए? तो फिश लेकर आई थी। व्हाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग फिश। मदर सीगल ने जब उसके लिए मछली का टुकड़ा लेकर आई थी तो बीच रास्ते में क्यों रुक गई थी? इसलिए रुक गई थी ताकि टू पुश हिम टू फ्लाई, उसको उड़ने के लिए पुश कर सके, उसको प्रेरित कर सके। अगला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ मैंडेड सीगल। किस दृश्य ने सीगल को पागल बना दिया था? तो भोजन को देख के वो पागल बन रहा था। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ। उसके माता पिता ने उसको कैसे धमकाया? उन्होंने कहा कि यदि तू है ना नहीं उड़ेगा तो हम तेरे को भूखा ही रखेंगे, टू स्टार्व विथ, है ना, भूखा रखकर। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। किसके बारे में ये लेसन? सीगल के बारे में। व्हाट वेर द सीगल्स सिबलिंग डूइंग अराउंड हिम। जो सीगल था उसके भाई बहन उसके आसपास क्या कर रहे थे? तो उसके आसपास उड़ रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड। जो सीगल था वो क्या बहाना बना रहा था? तो वो सोने का बहाना बना रहा था। सबके सामने ऐसा लग रहा था इसको सो रहा है। नोबडी कैम नियर द सीगल फॉर। कोई भी सीगल के पास कब तक नहीं आया? 24 घंटे तक नहीं आया। और द सीगल हैड लेक ऑफ। सीगल के अंदर किस चीज की कमी थी? तो साहस की, करेज की कमी थी उसके अंदर। चलिए अब हम बात करेंगे, हु वाज अलोन ऑन द लेज। लेज यानी कि जो पठार था उसके किनारे पर अकेला कौन पड़ा हुआ था? तो यंग सीगल। अब अगला आपका लेसन आता है ब्लैक एरोप्लेन। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने मिस कर दिया एक भी तो आप परीक्षा में बहुत पछताएंगे, है ना। आपकी चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक परीक्षा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए। और यदि इसी प्रकार के वीडियोस आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। जो एरोप्लेन था वो एयर में ट्विस्टिंग क्यों कर रहा था? हिचकोले क्यों खा रहा था? ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण। व्हाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल। जो पायलट था, जो डकोटा प्लेन को उड़ा रहा था, उसने पेरिस कंट्रोल को क्यों कॉल किया था? टू नो अबाउट, यहां पर आएगा फॉर डायरेक्शन, है ना, दिशा जानने के लिए। अगला है, द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग। पायलट जो था वो कुछ भी देखने में असमर्थ था, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। सबसे पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया? तो कैंपास ने। और व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट ने क्या रिस्क लिया? फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म, तूफान में उड़ने का रिस्क उसने लिया। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट इन ऑन हिज वे बैक। मतलब जब वो वापस आ रहा था अपने घर तो किस कंट्रोल स्टेशन को जो है उसने रास्ते में मतलब जो है कॉल करने का प्रयास किया? तो पेरिस कंट्रोल। आगे द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम। कहां से कहां उड़ रहा था? तो फ्रांस से इंग्लैंड उड़ रहा था। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है डेफिनेटली। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। इसके लेखक कौन है? तो ब्लैक एरोप्लेन के लेखक है फ्रेडरिक फॉस्ट। आगे है, व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन। उस लेखक को काले काले पहाड़ जैसी कौन सी चीज लग रही थी? तो स्टॉर्म क्लाउड्स, जो तूफानी बादल थे वो पहाड़ जैसे लग रहे थे। और हाउ फार वाज फ्लाइट पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सा ब्लैक क्लाउड से। जब उसने काले बादलों को देखा तो पेरिस से कितनी दूर था? तो 150 किलोमीटर दूर था। अगला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। किस डायरेक्शन में उसने ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया? तो डायरेक्शन में कौन सी उड़े थे? वो नॉर्थ में, यानी उत्तर दिशा में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट। पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया जा रहा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था डकोटा। और द वुमन एट द कंट्रोल टावर कंफर्म्ड दैट। जो वो महिला थी जहां पर वो बैठी हुई थी कंट्रोल टावर में, तो उसने क्या कंफर्म किया? उसने कहा कि देयर वाज नो अदर प्लेन, कि रडार के ऊपर मुझे कोई दूसरा प्लेन तो दिखा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके द्वारा आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली है। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।